नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक स्वागत ईएल क्लासेस पे। आज की पोएम दोस्तों एक होली पोएम है जिसका नाम है द पुली बाय जॉर्ज हर्बर्ट। तो दोस्तों अगर हम बात करें सर जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में तो इनका जन्म 1593, मृत्यु 1633 में हुई। ये एक इंग्लिश पोइट थे और इसके साथ साथ एक प्रिस्ट भी थे, चर्च के पादरी भी थे। ही इज़ नॉन फॉर हिज रिलीजियस पोइट्री। ये अपनी धार्मिक कविताओं के लिए जाने जाते हैं जिसके अंदर ये फेथ, लव और भगवान का जो है वो जिक्र करते हैं। इनका फेमस कलेक्शन द टेम्पल और द पुली पोएम है जिसको अभी हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। हर्बर्ट की जो पोइट्री है ये काफ़ी सिंपल होती है, डीप मीनिंग होती है और स्पिरिचुअल होती है, आध्यात्मिक होती है। तो चलिए दोस्तों द पुली को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों ये अपने पहले पैराग्राफ में लिखते हैं कि व्हेन गॉड मेड एट द फर्स्ट मेड ऑफ मैन, कि जब भगवान ने पहली बार इंसान को बनाया या भगवान जब इंसान को बना रहे थे, हैविंग ए ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंड बाय, तब एक ग्लास जो है जो कि ब्लेसिंग से भरा हुआ था, जो कि आशीर्वाद से भरा हुआ था, स्टैंडिंग बाय मतलब उनके पास रखा हुआ था। लेट अस ही सेड, कि चलो, वो बोलते हैं, पॉर ऑन हिम ऑल वी कैन, कि इस इंसान में हम सब वो ब्लेसिंग डालते हैं जितनी ब्लेसिंग हम डाल सकते हैं। लेट दी वर्ड्स रिचेस, इस संसार का सभी धन, इस संसार की सभी रिचेस जो है, विच डिस्प्रेड लाई, जो कि बिखरी पड़ी है, कॉन्ट्रैक्ट इनटू ए स्पैन, वो सभी हम एक मतलब इकट्ठी कर लेते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और हम ये सब जो ब्लेसिंग्स हैं वो हम इंसान को दे देते हैं। ऐसा ईश्वर ने बोला जब वो पहली बार मनुष्य को बना रहे थे, इंसान को बना रहे थे। सेकंड स्टैंजा में दोस्तों वो बोलते हैं, सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड ए वे, इसलिए सबसे पहले ताकत जो है वो अपना रास्ता बनाती है, मतलब भगवान सबसे पहले ताकत जो है वो मनुष्य को देते हैं। देन ब्यूटी फॉलोड, और तब जो खूबसूरती है वो इंसान को दी जाती है। देन विजडम, तब बुद्धिमानी। ऑनर का मतलब सम्मान, एंड प्लीजर का मतलब उसे सुख दिया जाता है, आनंद दिया जाता है। वैन ऑलमोस्ट वॉज आउट, जब लगभग सब कुछ भगवान जो है वो दे चुके थे इंसान को, गॉड मेड ए स्टे, भगवान वहीं पे रुक जाते हैं। स्टे का मतलब थोड़ी देर के लिए ईश्वर जो है वो रुक जाता है। परसीविंग दैट, यह समझती हुए गॉड के ये दिमाग में आती है, अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर, कि वो सब कुछ जो है वो इंसान को दे देंगे। उसका जितना भी ट्रेजर, उसका जितना भी धन है वो सब इंसान पे लुटा देंगे। लेकिन रेस्ट इन बॉटम ले, बॉटम का मतलब तले में, रेक ले का मतलब भाई एक चीज बच जाती है और वो क्या है, रेस्ट। रेस्ट का मतलब आराम, सब्र। आराम और जो सब्र है वो भगवान जो है वो इंसान को नहीं देना चाहते। तले में केवल इकलौती चीज बच जाती है, भगवान ऐसा बोलते हैं। तो आगे थर्ड स्टैंजा में बोलते हैं कि फॉर इफ आई शुड सैड ही का मतलब ईश्वर जो है वो बोलते हैं कि अगर मैं ये कर दूं, मतलब कि अगर मैं आराम दे दूं इंसान को, उसे सब्र दे दूं, बेस्टो दिस ज्वेल ऑल्सो ऑन माई क्रीचर, मतलब कि अगर मैं मेरे क्रीचर को ये सब ज्वेलरी अगर मैं उसे लुटा दूं, उसे दे दूं, ही वुड एड्योर माई गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मी, तब वह मेरे गिफ्ट को एड्योर करेगा, मेरे गिफ्ट को सम्मान करेगा, उसे सम्मान देगा, इंस्टेड ऑफ मी, लेकिन वो मुझे भूल जाएगा, मुझे सम्मान नहीं देगा। तो आगे बोलते हैं, एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, वो बोलता है कि मनुष्य जो है इस प्रकृति को सम्मान करेगा, इस प्रकृति के अंदर वो सब्र, आराम प्राप्त करेगा, लेकिन इस प्रकृति को बनाने वाले भगवान में वो आराम नहीं प्राप्त करेगा। सो बोथ शुड लूजर बी, और अगर ऐसा होता है तो हम दोनों ही हार जाएंगे। यहाँ पे दोनों, ईश्वर खुद को और मनुष्य को बोल रहा है कि अगर ऐसा होता है कि वो मुझे भूल जाए तो हम दोनों ही हार जाएंगे। इसलिए भगवान जो है वो मनुष्य को आराम नहीं देना चाहते। आगे ईश्वर क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि येट लेट हिम कीप द रेस्ट, कि हम इसे रेस्ट जो है वो नहीं देंगे, बट कीप देम विद रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस, लेकिन हम इसको चिंतित कर देने वाला आराम जरूर देंगे। मतलब
कि हम इसको रेस्ट तो दे देंगे, लेकिन वो रेस्ट कैसा होगा? रेस्टलेसनेस होगा। मतलब कि उसे आराम तो मिलेगा, लेकिन वो आराम उसे कभी पूरा नहीं मिलेगा। मतलब कि जो इंसान है उसकी कभी भूख नहीं मरेगी, वो हमेशा और आराम के पीछे भागता रहेगा। आगे वो बोलते हैं लेट हिम बी रिच एंड वरी, कि हम उसे धनी तो बना देंगे, लेकिन साथ ही हम उसे वरी भी रखेंगे, उसे चिंतित भी रखेंगे। दैट एट लीस्ट, कि अंततः हम उसे वरी तो रखेंगे ही रखेंगे, चाहे हम उसे कितनी भी रिच जो है वो क्यों ना दे दें। इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, कि अगर जो अच्छाई है वो इंसान को मेरे तक ना आने दे, येट वरीनेस में टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, तब जो वरीनेस है, जो चिंताएं हैं, वो जरूर इंसान को मुझे उससे मिलवाएंगी और मैं उसे मेरी छाती से लगा लूंगा। तो लास्ट लाइन के कहने का अर्थ है कि अगर इंसान अच्छाई में मुझे याद करे ना करे, लेकिन वो दुख में, चिंता में, वरी में मुझे जरूर याद करेगा और मैं उसे मेरी छाती से लगा लूंगा। तो दोस्तों ये थी हमारी पोएम दी पुली, जो कि एक बहुत अच्छी पोएम है दोस्तों, एक स्पिरिचुअल पोएम है। होप सो आपके समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे परिवार का हिस्सा बने। इस वीडियो के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हुए थे ईएल क्लासेस से।